अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 28 फरवरी 2021 मुताबिक 15 रजबुल मुरज्जब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शायद अहम खबर इस तरह है। गुज़िश्ता साल अगस्त में कांग्रेस क़यादत के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने वाले G23 ग्रुप के कुछ लीडरान एक बार फिर जम्मू में जमा हुए हैं। हफ्ते को मुनक़िदा अमर इजलास यानी शांति सम्मेलन में पार्टी के गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल समेत कई बड़े लीडरान ने कांग्रेस से मुताल्लिक खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। खास बात यह है कि गुज़िश्ता साल इन लीडरों में पार्टी क़यादत से फौरन फैसला लेने और तंजीमी तौर पर तब्दीली करने का मुतालबा किया था। साथ ही ज़राए बताते हैं कि इस प्रोग्राम में शामिल लोग राज्यसभा से रिटायर होने वाले लीडर गुलाम नबी आज़ाद के साथ हुए बर्ताव से भी नाराज है। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक G23 ग्रुप के एक लीडर ने कहा कि जब दूसरी पार्टियां गुलाम नबी आज़ाद को सीट की पेशकश कर रही हैं, वजीर आज़म ने उनके बारे में इतना अच्छा बयान दिया, हमारी कांग्रेस पार्टी की क़यादत ने उन्हें कोई इज्जत नहीं दी। खास बात यह है कि कई सीनियर लीडरों को पार्टी ने दरकिनार करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को अपोजिशन का लीडर बनाया है, जिसके सबब G23 के लीडरों की नाराजगी और बढ़ गई है। एक और खबर के मुताबिक एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी में नेशनल साइंस डे मनाया गया, जो डॉक्टर CV रमन के जरिए रमन रे की खोज की मुनासिबत में हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। तलबा ने मुख्तलिफ मुकाबलों जैसे स्लोगन, तहरीरी मुकाबला, पोस्टर मेकिंग, मॉडल मेकिंग, क्विज और रंगोली मेकिंग वगैरह में हिस्सा लिया, जो पूरे हफ्ते मुनक्किद किए गए। आज अवार्ड तकसीम तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तलबा को प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर आलोक धवन, डायरेक्टर CBMR लखनऊ और गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर मनीष चौरसिया, प्रिंसिपल साइंटिस्ट CSIR CDRI लखनऊ के जरिए मेडल और ट्रॉफी से नवाजा गया। दोनों मेहमानों ने इरा यूनिवर्सिटी के जरिए नए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन सेटअप की सताइश की। उन्होंने नई तालीमी पॉलिसी के तहत साइंसी मैदान में इनोवेशन पर जोर दिया। इरा यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर फरजाना मेहदी ने रिसर्च, तख्लीकी फिक्र और इजादात की जरूरत पर रोशनी डाली। यकम मार्च से मुल्क में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकारी वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है। इस मरहले की वैक्सीनेशन के दौरान 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को टीका लगाया जाएगा। अगरचे 45 साल से 60 साल के दरमियान के लोगों को भी टीका दिया जाएगा, लेकिन इस उम्र के जुमरे वाले सिर्फ उन अफराद को वैक्सीन मिल सकेगी जो पहले ही से किसी संगीन बीमारी में मुब्तला है। सरकारी मराकिज पर यह टीका अगरचे मुफ्त ही रहेगा, लेकिन प्राइवेट कोरोना टीकाकारी मराकिज में 250 रुपए में पहला टीका लगाया जाएगा। हिंदुस्तान और बांग्लादेश ने सिक्योरिटी और सरहद से मुताल्लिक मसाइल पर बाहमी ताउन का दायरा बढ़ाने और उन्हें मजबूत करने के तय पाबंद अहद होने का इरादा किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान हफ्ते के रोज दाखिला सेक्रेटरी सतह की 19वीं मुज़ाकरा बजरिए वर्चुअल अंजाम पाया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि मुल्क की खिलौना सनत में बहुत बड़ी ताकत छुपी हुई है और उसे बढ़ाकर अपनी शिनाख्त कायम करने और खुद कफील हिंदुस्तान मुहिम में बड़ा तामुन देने की जरूरत है। PM मोदी ने हफ्ते को पहले खिलौना मेला का वर्चुअल इफ्तिताह किया। बता दें कि कोरोना वबा के सबब मुल्क में पहली बार मुनक्किद यह मेला भी मुकम्मल तौर पर वर्चुअल है। PM मोदी ने कहा कि यह खिलौना मेला सिर्फ एक कारोबारी या माशी प्रोग्राम ही नहीं है, ये मुल्क की सदियों पुरानी खेल और खुशी की सकाफत को मजबूत करने की एक अहम कड़ी है। मेले में कारीगरों और स्कूलों से लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ साथ 30 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से 1000 से ज्यादा अफराद अपनी नुमाइश लगाएंगे। अवधनामा में आज मुतादिद इश्तिहारात भी शाये हुए हैं। एक इश्तिहार मरहूम सैयद हसनैन असगर आबदी की मजलिस शशमाही का है। ये मजलिस 28 फरवरी बरोज इतवार 10 बजे सुबह हुसैनी इमाम बारगाह अलीगंज लखनऊ में मुनक्किद होगी, जिसको मौलाना सैयद सबीउल हसन खिताब फरमाएंगे। दूसरा इश्तिहार रमीज मुर्तजा की मजलिस चेहलुम का है। ये मजलिस भी 28 फरवरी को सुबह 10 बजे मस्जिद पड़ाइन अमीनाबाद में मुनक्किद होगी, जिसको मौलाना तस्दीक हुसैन साहब खिताब फरमाएंगे। हज और ज़ियारत के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए मेहंदी टूर्स एंड ट्रेवल्स का एक इश्तिहार भी यहाँ मौजूद है, जिसके मुताबिक हज के लिए 5 जुलाई, 9 अगस्त यौम आशूरा के मौके पर करबला में और अरबईन के मौके पर करबला जाने के लिए 19 सितंबर की तारीख दर्ज है। मज़ीद मालूमात के लिए www.mehditours.com या 9819394814 पर राब्ता किया जा सकता है। अवधनामा और वी केयर प्लस पॉलीक्लिनिक डायग्नोस्टिक एंड फार्मेसी के ज़ेर एहतमाम जश्न मौला और तरही मुकासदे के उन्वान से एक तकरीब का इनेकाद
अलमास मैरिज हॉल में किया गया। जश्न की सदारत प्रोफेसर शारिब दौलवी ने की, जबकि मेहमान खुसूसी के तौर पर मारूफ न्यूरोफिजिशियन और इस्लामी स्कॉलर प्रोफेसर असद अब्बास ने शिरकत की। निजामत के फराइज डॉक्टर हारून रशीद ने अंजाम दिए। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम रब्बानी से हुआ। बादहू यूनिटी कॉलेज के तालिबात रहनुमा बानो, वफा मिर्जा और इशबा रिजवी ने हजरत अली की शान में कसायद पेश किए। इस मौके पर प्रोफेसर शारिब दौलवी के मिसरे कलम मसरूफ है उनकी सना में पर सदर तकरीब प्रोफेसर शारिब दौलवी, शकील गयावी, इरफान लखनवी, डॉक्टर हारून रशीद, अहसन आजमी, डॉक्टर रिजवानुर रजा अली, डॉक्टर मंसूर हसन खां और अतीक सिद्दीकी ने मनकबत अली के अशआर पेश किए। यूनिटी कॉलेज के तलबा और तालिबात में सफिया जहरा, अबान हसन, अनमता मिर्जा, सैयद अली जिब्रान, सैयद सज्जाद अहमद और रखशंदा फातिमा ने हजरत अली और उनकी साइंसी फिक्र मौजू पर बेहतरीन मकाले पेश किए, जिन्हें मेहमानान और जुमला सामईन ने काफी पसंद भी किया। मेहमान खुसूसी डॉक्टर असद अब्बास ने यौम अली की मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज जमाना ही इस बात का है कि हम जिस भी फील्ड में हो उसमें बेस्ट हो, सिर्फ गुड और बेटर होने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने अपने अंदर यह सलाहियत पैदा कर ली तो आपको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने हजरत अली की मिसाल देते हुए कहा कि वो अपने काम में परफेक्ट थे। डॉक्टर अब्बास ने बच्चों की शमूलियत की अहमियत बताते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों में बच्चों की शिरकत का एक फायदा तो यह है कि उन्हें बोलने और स्टेज पर आने की मशक हो जाती है, और दूसरा यह कि जब उन्हें कोई मौजूद दिया जाए तो वो पढ़ेंगे। इस तरह उनके इल्मी जखीरे में इजाफा भी होता है। डॉक्टर असद अब्बास ने दौरान गुफ्तगू एक यहूदी का वो पैराग्राफ भी पेश किया जिसमें उसने मौला अली का कसीदा पढ़ा था। आखिर में डॉक्टर असद अब्बास ने भी मौला अली की मदह बयान की। कन्वीनर प्रोग्राम सैयद वकार रिजवी ने इस मौके पर मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए कहा कि काश वो वक्त भी आए जब हम खुद को शिया सुन्नी कहने के बजाय ये कह सकें कि हम मुसलमान हैं। वकार रिजवी ने कहा कि हमने इस मकासदे में हजरत अली की मदह में अशार कहने के लिए इसीलिए उन शोरा को मुंतखब किया है ताकि ये गलत फहमी दूर हो जाए कि हजरत अली की मदह करना सिर्फ एक तबका, एक मसलक या एक फिरके का ही फरीजा है। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कोशिश की अपने अखबार के जरिए भी और अपने तमाम प्रोग्रामों के जरिए भी कि आपसी गलत फहमियां दूर हों। आखिर में मुंतखब अशार भी नजरे सामईन है। प्रोफेसर शारिब दौलवी का शेर, शरफ जिनकी गुलामी का मिला है, कलम मसरूफ है उनकी सना में। इरफान लखनवी का शेर है कि तबस्सुम छीन ले उनके लबों से, अब इतना दम नहीं तीरे जफा में। शकील गयावी ने कहा कि जो हैं शाह नजफ मौलूद काबा, कलम मसरूफ है उनकी सना में। अहसन आजमी ने फरमाया कि अली का आज है जश्न विलादत, चरागा है हर एक बज़्म वफा में। हारून रशीद ने कहा कि अली को देखना भी है इबादत, अली को देखना भी है इबादत, तकद्दुस है वो रूए पुरजिया में। डॉक्टर रिजवानुर रजा ने कहा कि नजफ अशरफ से किरणें फूटती हैं, नजर आती है खाके करबला में। अतीक सिद्दीकी ने फरमाया कि अली का नाम होठों पर सजाकर अतीक हम जाए सहने इल्तिजा में। डॉक्टर मंसूर हसन खान ने यूं कहा कि अजल के रोज ही खालिक से हमने अली का इश्क मांगा था दुआ में। आखिर में वकार रिजवी के कलिमात तशक्कुर के साथ इस अहम तकरीब का इख्तिताम अमल में आया। इदारे वारिस काबा के ज़ेरे एहतिमाम शिया यतीम खाना काज़िमैन रोड के अल मुर्तदा हाल में हर साल की तरह इमसाल भी विलादत अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम के मौके पर कौमी यकजहती पर मबनी प्रोग्राम जश्न मौलूद काबा का इनेकाद किया गया, जिसमें अव्वलन आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ और तिलावत कलाम पाक से कारी मोहम्मद नदीम नजफी ने आगाज महफिल किया, जबकि मसनद सदारत पर मौलाना सैयद अम्मार काजिम जरवली साहब मौजूद रहे। बाद तिलावत आयतुल्लाह मौलाना हमीदुल हसन साहब क़िबला ने फ़ज़ाइल अली, बाद तिलावत आयतुल्लाह मौलाना हमीदुल हसन साहब क़िबला ने फ़ज़ाइल अली और फ़ज़ाइल मनक़बत अली बयान किए। उन्होंने पुरानी कदरों और कसीदों पर गौर फिक्र करने की दावत भी दी। उनकी तकरीर के बाद मौलाना ज़हीर अहमद इफ्तिखारी ने फ़ज़ाइल मौलाए कायनात बयान किए। बादहू अर्शी वास्ती, मौलाना अब्बास मेहंदी इफ्तिखारी व यूसुफ जैदी की निजामत में बैरूनी व मकामी शोरा ने मंजूम नजराना अक़ीदत पेश किया। अज़ाखाना खतीब अकबर मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब वाक़े शाहगंज में शब में 7:30 बजे एक महफिल फ़ज़ाइल बसिलसिला विलादत मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम इब्न अबी तालिब मुनक़्क़िद हुई। अव्वलन क़ारी नदीम नजफी ने तिलावत कलाम पाक से महफिल का आगाज किया। बादहू मुंतखब मकामी शोराए कराम ने बारगाह इमामत में मंजूम नजराना अक़ीदत पेश किया। महफिल की निज़ामत अंजुम गदीरी ने अंजाम दी। मौलाना यासूब अब्बास ने इस मौके पर फ़ज़ाइल हज़रत अली पर रोशनी डालते हुए कहा कि खाने काबा में विलादत का शरफ सिर्फ और सिर्फ हज़रत अली को मिला। मुसलमान अल्लाह के घर का तवाफ करता है, काबा अल्लाह का घर जरूर है मगर अली की जाए पैदाइश भी है। तो अगर मैं कहूं कि मुसलमान अल्लाह के घर का तवाफ करता है और नुसैरी के खुदा की जाए पैदाइश का तवाफ करता है तो ये कहना गलत न होगा। नूर हिदायत फाउंडेशन की जानिब से 28 फरवरी इतवार को दिन में 4 बजे खानदान इज्तिहाद की अजीम शख्सियत मुफक्किर इस्लाम हकीम उम्मत डॉक्टर मौलाना सैयद कल्ब सादिक नकवी ताबतुरा के इसाले सवाब के लिए मजलिस अजाए सैयद शुहदा का इनेकाद किया गया है। मजलिस को डॉक्टर मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी खिताब करेंगे। मजलिस इमामबाड़ा गुफरान
आब में मुनक्किद होगी। मजलिस से पहले मौलाना डॉक्टर सैयद कल्ब सादिक ताबसुरा की हयात और खिदमत पर मुश्तमिल एक यादगारी मुजल्ला बनाम हकीम उम्मत नंबर का इजरा भी अमल में आएगा। अवधनामा के जहानुमा सफे पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान एक बार तो वोट चोरी करके हुकूमत में आ गए, लेकिन अब दोबारा उनके आने का कोई इम्कान नहीं है। हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए कोट लखपत जेल रवानगी से कबल जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि हमजा शहबाज ने बहुत बहादुरी, जुर्रत और हिम्मत के साथ इतनी लंबी जेल काटी है। मुझे खुशी है कि वो डटे रहे और कहीं लग़ज़िश नहीं दिखाई और बहादुरी के साथ झूठे मुकदमात का मुकाबला किया। NAS 75 डिस्का के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हल्के खोल दो, अब एक हल्का खुला तो पूरी असलियत और हैसियत सामने आ गई और वो एक हल्के के री इलेक्शन को ही चैलेंज कर रहे हैं और चैलेंज इसलिए कर रहे हैं कि चोरी पकड़ी गई है। उनका कहना था कि ये दोबारा ज़िमनी इंतखाब से फराद अख्तियार कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि साफ और शफाफ इंतखाब हो गया तो उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। ईरान की वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने मशरिकी शाम के इलाकों पर अमरीकी अफवाज और जारहाना हमलों की मजम्मत करते हुए इस इक़दाम को इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी करार दिया है। इस्लामी जमहूरिया ईरान की वज़ारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने शाम पर अमरीका के गैर कानूनी हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि यह हमला जो शाम के सरजमीन पर सहीहोनी हुकूमत की मुसलसल जारहियत का तसलसल है, ऐसे वक्त में हुआ है कि जब अमरीकी अफवाज शाम में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हो चुकी है और हालिया बरसों में इस मुल्क के कुछ इलाकों पर कब्जा करने के अलावा तेल समेत कुदरती वसाइल को चोरी कर रहा है। ईरान की वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने अमरीकी इंतजामिया के इस इक़दाम को शाम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत के साथ साथ बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी भी करार दिया है। म्यांमार के कौमी जमहूरी इत्तेहाद ने कहा है कि आंग सान सूची को घर में नजरबंदी के दौरान फौज ने किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार के कौमी जमहूरी इत्तेहाद ने कहा है कि फौज ने आंग सान सूची को दारुल हुकूमत से किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। दरिया असला म्यांमार में 1 फरवरी की फौजी बगावत के बाद मुल्क भर में अवाम और फौजी हुक्काम के दरमियान कशीदगी जारी है। यंगून में फौज के हामी जत्थों ने बगावत मुखालिफ मुजाहिरीन पर धावा बोल दिया है। पुलिस की फायरिंग से भी मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए हैं। सबसे बड़े शहर यंगून में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं। अस्करी हुक्काम के हिमायत याफ्ता जत्थों ने मुजाहिरीन पर चाकुओं और डंडों से हमला कर दिया है और पुलिस ने भी मुजाहिरीन पर फायर खोल दिए। इराक़ी हिज़्बुल्लाह ने कहा है कि इराक में अमन अमान उस वक्त बरकरार हो सकता है कि जब इस मुल्क से अमरीका के दहशतगर्द फौजियों का इनखला हो जाए। इराक़ी हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल कैस अल-खुज़ अली ने इराक और शाम के सरहदी इलाके में अमरीका के दहशतगर्द फौजियों की जानिब से अल-हशद अश-शौबी के ठिकानों पर बमबारी की मजम्मत करते हुए कहा कि अमरीका की नई हुकूमत के ये इक़दाम और दुश्मनाना पॉलिसी दरअसल गासिब सहीहोनी हुकूमत की खिदमत और इराकी अवाम का खून बहाने के दायरे में है। कैस अल-खुज़ अली ने कहा कि इराक में अमन अमान उसी वक्त बरकरार हो सकता है कि जब इस मुल्क से अमरीका के दहशतगर्द फौजियों का इनखला हो जाए और इराकी अवाम का यह देरीना मुतालबा भी है। वाज़ेह रहे कि कल दहशतगर्द अमरीका के जंगी तैयारों ने इराक और शाम के सरहदी इलाके अल्बू कमाल और अल-कायम में एक घर और एक और मकाम पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 30 अफराद शहीद और जख्मी हो गए। करें और ई पेपर पर क्लिक करें। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।